राइट राइट राइट। देखो आपका एक तो जो आपने जो कुछ भी आपने बोला है ना, ये तो कंप्लीटली सिम्टम्स आपके सही हैं जा रहे हैं, ठीक है, आप जब सोच रही हो ऐसा है। दूसरी चीज, आप कोडिपेंडेंट हो, डेफिनेटली आप कोडिपेंडेंट पर्सन हो। अब आप गूगल कर रही हो तो ये भी गूगल करना कि आप कोडिपेंडेंट होगी नहीं। मैंने एक रीडिंग भी डाली थी, कोडिपेंडेंट नार्सिसिस्ट। आपको नार्सिसिस्टिक लोग मिलते हैं, ये आपका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी ही भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते नहीं है। और आप ना हमेशा दूसरों के बारे में सोचना, कोई भी परेशान दिखा तो उसकी हेल्प कर दूं, इसको कैसे अच्छा कर दूं, इसका दुख कैसे दूर कर दूं। अटैच हो जाती हो, जरा सा कोई प्यार से बोला तो एकदम से आप अटैच हो गए उससे, अपना ही समझ रहे हो उसको, अपना ही समझ लिया, ऐसा आपकी नेचर है। माँ मैं आपको वही बोल रही हूँ, आप कोडिपेंडेंट हो, ठीक है, और इसीलिए आपको ऐसे रिलेशनशिप मिल रहे हैं। और ये जो जितने भी लोग आपको मिले चीटर्स इसलिए मिले क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करती, आपको खुद से प्यार करना आता ही नहीं, ठीक है। ये आप सब जो भी आपकी जिंदगी अब तक की ना, आपको खुद से प्यार करना आता ही नहीं, इसीलिए लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी भीड़ का हिस्सा है हमारी लाइफ में, ऐसा ट्रीट करते हैं आपको, क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं करती और आप खुद को रेस्पेक्ट नहीं देती। उतनी रेस्पेक्ट आप खुद को कभी देती ही नहीं जितनी आपको अपने आप को देनी चाहिए थी। और इसीलिए लोग आपको थर्ड पार्टी, ये रहा कार्ड है मेरे पास, इसीलिए लोग आपको थर्ड पार्टी की तरह यूज करते हैं और आपको ऐसे रिलेशन मिलते हैं। ओ माउथ, ये रहा आपका 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम कार्ड। यस आया। मैंने कहा ना आपके लक्षण ही सारे लक्षण नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। गई सारी चूज गई आपकी एनर्जी, सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, देखो ऐसा है कि आप सब सारे कार्ड आ गए, ठीक है। जो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ वो सारे कार्ड मेरे सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विन कनेक्शन और डेविल कनेक्शन एक साथ, ये ट्विन के साथ आपका इस समय कार्मिक साइकिल चल रहा है, ठीक है। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आपके अपने अंदर की वीकनेसेस हैं, आपके अपने अंदर कोडिपेंडेंट एनर्जीज है, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम कोडिपेंडेंसी, आपके अपने अंदर सेल्फ लो एस्टीम लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं आपके अंदर, ठीक है। इसी वजह से आपके किसी भी रिलेशन, सारे रिलेशन आपके कार्मिक की तरह डेविल, आपको ऐसा लगता है राक्षस है क्या ये आदमी, ठीक है। तो वो है ही नहीं ना, वो है भी नहीं। हाँ, तो ये आपके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स हैं आपके अंदर, ठीक है। और ये आया व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ना, पहली बात तो आप कार्मिक साइकिल्स में चलती हुई, सभी लोगों के साथ आपके कार्मिक साइकिल्स हैं। और बीइंग अ ट्विन फ्लेम आप यहाँ पे बहुत सारी एक के बाद एक कार्मिक साइकिल्स को क्लोज ऑफ करोगी। इसके साथ खत्म, इसके साथ खत्म, इसके साथ खत्म, ऐसे अलग अलग लोगों के साथ आप अपनी कार्मिक साइकिल को वाइंड अप करती जाओगी। ये ऐसा ही हो रहा है, इसीलिए एक के बाद एक जो आ रहे हैं ना, ये ऊट पटांग लोग इसीलिए आ रहे हैं। आए तो कार्मिक साइकिल खत्म हुई, और आया और कार्मिक साइकिल खत्म, और आया और कार्मिक साइकिल खत्म, ठीक है। और ये सारे लोग ऐसे हैं, प्राउडी, सेल्फिश, और आपको कंट्रोल में रखने अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। ये पूरी स्टोरी है, सामने ही है कार्ड्स में सारी स्टोरी है। और ये सारी चीजें इसलिए द मून कार्ड एंड द एस ऑफ, आपने सेल्फ लॉ में ऑपरेट करना शुरू नहीं किया अभी तक, आपने अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को नहीं समझा है, ठीक है। अभी भी आप अपने पास्ट, ये आपके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप मेंटल एंट्रैपमेंट्स में हो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, इसीलिए आप सब लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा होता है। और इसका एकमात्र उपाय, ये लड़ाई है ना, ये जो आप कर रही हो क्या संघर्ष है ना, रिलेशनशिप में संघर्ष है ना, ब्लॉक कर देना भी संघर्ष की लड़ाई है वो एक तरह की। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इसीलिए इससे एक ही इसका निपटने का उपचार ही है कि इनर वर्क करो, सेल्फ, ये मेडिटेशन का कार्ड है, अपना उपचार करो, ये रहा मेडिटेशन का कार्ड, एनर्जी बैलेंस का काम करो, इसके अलावा कोई उपचार ही नहीं है। वाओ, ये देखो कोई बात नहीं, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड भी आ गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बदलाव। 2 ऑफ वांड्स, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस नेगेटिविटी में से बाहर निकलना पड़ेगा, और ज्यादा दिन तक आप इन चीजों को ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी नेगेटिव एनर्जी में से निकलोगी, आप डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी में जाओगी, और उसके बाद
गॉड, ये रहा आपका एनलाइटनमेंट का कार्ड। आपको एनलाइटनमेंट होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आपको शांति पड़ेगी। ठीक है, टोटल बिल्कुल क्लियर कट मामला ये वही है। इसके आपके बॉटम ऑफ द डेक पर ही कार्ड आया है, टेम्परेंस कार्ड, एनर्जी बैलेंस का कार्ड आया है। आप किसी भी अच्छे ट्विन फ्लेम गाइड से गाइडेंस लो और आप ढंग की अपनी हीलिंग करो, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है कि अब आपके हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम हो चल रही है, इधर आपके और भी रिलेशनशिप्स में खराब चल रहे हैं, अकेले भी हो, सपोर्ट भी नहीं है। इसका हल ही एक ही है कि आप बैठकर अपनी हीलिंग करो अब। और हीलिंग देखो, पास्ट लाइफ के आपके जो पास्ट लाइफ इश्यूज है ना, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वो फलाना ढिकाना, बहुत इश्यूज होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के बहुत इश्यूज होते हैं। वो सारी आप हीलिंग लोगे तो आप फर्स्ट क्लास हो जाओगे, डोंट वरी, फर्स्ट क्लास हो जाओगे आप। हाँ कोई बात नहीं, मेडिटेशन में हर किसी का मन शुरुआत, हाँ अच्छा करती हो आप। वैसे चैंटिंग अपने आप में एक मेडिटेशन ही है। हाँ हाँ करो, आप करो। चैंटिंग एक तरह का मेडिटेशन ही। एक्चुअली आपका जो माइंड है ना, वो 10 तरफ जाने की बजाय एटलीस्ट एक मंत्र पे टिक जाता है, तो वो एक तरह का मेडिटेशन ही है। कंसंट्रेशन में लाना है। कुल मिला के मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? विचार शून्य होना, थॉटलेस करना, माइंड को थॉटलेस करके प्रेजेंट मोमेंट में आना। तो आप जो आपका मंत्रा करता है ना, मंत्रा भी यही काम करता है। आपको करना सिर्फ इतना है कि चैंटिंग करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगा, चैंटिंग छूट जाए, हाथ से माला छूट जाए, चैंटिंग बंद हो जाए, एकदम शांत होकर बैठने की इच्छा हो, अभी कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही, तो उसी अवस्था में छोड़ देना अपने आप को। जितनी देर चुपचाप बैठ सको उतनी देर चुपचाप बैठना, वो ध्यान हो जाता है। फिर वहां से ध्यान टूटे, ध्यान भटके, इधर उधर सोचने लग गया, वापस चैंटिंग स्टार्ट कर दिया, चैंटिंग करते 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 फिर से वापस एक जीरो स्टेट आ जाती है, वहीं अपने आप को छोड़ दिया, वो ध्यान हो जाता। ध्यान और चैंटिंग का बढ़िया अच्छा फर्स्ट क्लास कॉम्बो पैक लीजिए आप। ठीक है, वो तो अरे कोई बात नहीं, ये तो आपकी कमजोरियां है ना, अंदर से रह के पर्जिंग हो रही है, नेगेटिव इमोशंस की पर्जिंग होगी। ठीक है, यूं समझ लो कि दिवाली की सफाई करते हैं तो घर में एक बार पूरे कितना बिखेरा हो जाता है और गंदा हो जाता है घर, होता है कि नहीं होता है? तो बस वो वैसा ही है। आप जब अपनी सफाई करने जाओगी, अपनी आत्मा की सफाई करने जाओगी, तो अंदर की सारी गंदगी वो लेयर बाय लेयर बाहर आएगी। एक लेयर साफ करोगे, आपको लगेगा ठीक हो गया, वापस उतना ही गंदगी फैल जाएगी, ऐसा लगेगा ये क्या हुआ, इतना काम किया, कहाँ चला गया सारा, वापस उतना ही गंदा 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 फैल जाएगा। फिर उसको वापस उस लेयर को साफ करो, इसमें वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। अब डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी लेयर्स हैं, कितनी नेगेटिविटी है आपके अंदर, कितनी लेयर्स हैं आपके अंदर। ठीक है, 6-7 महीने तो मिनिमम, 6-7 महीने तो आपको एक नॉर्मल बैलेंस में आने में 6-7 महीने लगते हैं। अब उसके ऊपर आपका डेडिकेशन। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, 6 महीने तो मैंने बोला ना, 6-7 महीने में तो आपको लगेगा कि अरे मतलब काम चल रहा है, वर्क बन रहा है, काम हो रहा है, ऐसा आपको लगने लगेगा। और फिर आप उसको आप आगे बढ़ाती जाओगे 1.5-2 साल के अंदर, तो जाते जाते तो एकदम 2 साल अगर आपने ये इनर वर्क कर लिया ना, उसके बाद आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। फिर तो ये रहा 9 ऑफ पेंटिकल, फिर तो आप ऐसी एनर्जी में आओगे कि एकदम फर्स्ट क्लास एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, बंदा ऊट पटांग आदमी कोई आपकी लाइफ में टिक नहीं सकता, ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगी। और फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से वेल प्लान करोगे, फिर अपनी आप लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ोगी। ठीक है, आपके लिए तो बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है, एकदम शुरुआत से ही एकदम क्लियर रीडिंग है ये। अभी तो आपकी इनिशियल आपकी सिर्फ ट्रिगरिंग हुई है, अभी तक सिर्फ ट्रिगरिंग हुई है। आपने सिर्फ ट्विन फ्लेम नाम सुनना शुरू किया है ना, आपको चीजें ठीक की थोड़ी थोड़ी आइडिया होने लगा है कि ये क्या चक्कर है, ये क्या गड़बड़ हो रही। अभी तो ये टावर मोमेंट है, अभी तो आपकी लाइफ का जो पुरानी चीजों पे एक गाज गिरी है, अभी नया कुछ बना नहीं है, बिल्डअप अभी नया तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक, अभी आपकी शुरुआत हुई है, मतलब जर्नी की शुरुआत है अभी आपकी, इनिशियल स्टेज पर हो आप। ठीक है, हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे नहीं फील करनी, कई को फील करनी है, बेवकूफ टाइप बातें ये सारी। तुम एक तो ऊट पटांग रीडर्स के पास जाना नहीं चाहिए।
उसको क्या पता कि एनर्जी फील कैसे होती है। मेरे को बताओ एनर्जी क्या चीज होती है? एनर्जी कोई चीज होती है, कोई कलर होता है, कैसे पता चलेगा एनर्जी फील हो रही? आपको याद आ रही है ना उसकी, आपको ध्यान आ रहा है उसका, आते रहता है ना ध्यान, तो वो एनर्जी तो है, विचार एनर्जी होते, थॉट एनर्जी ही होती है। अगर आप सारे दिन उसके विचारों में हो, आसपास आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसकी प्रेजेंस फील होती रहती, कई बार आप ज्यादा एनर्जी फील करते हो तो आपको प्रेजेंस फील होती नहीं होती, तो एटलीस्ट आपके माइंड में जो थॉट बनी रहती, थॉट भी तो एनर्जी होती है। वो तो आप जैसे इनर वर्क करोगे, ये थॉट जाती जाएंगी, धीरे धीरे कम होगी, थॉट धीरे धीरे कम होगी। आपको वर्क करना पड़ेगा ना, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और कोई बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं इतने सारे सब ट्विन फ्लेम थोड़ी होते हैं क्या, ये वो भी बोलते हैं बहुत सारे, ओनली 144 चूजन वंस आर ट्विन। ऐसा है कि देखो ट्विन तो सब होते हैं, एवरी सोल इज अ ट्विन, हर सोल ट्विन होता है, लेकिन वो अपने आत्मा की स्थिति के हिसाब से जरूरी नहीं है कि वो अपने ट्विन से मिले ही मिले। वैसे तो मोस्टली लोग अपने ट्विन से मिलते हैं, जो ट्विन जर्नी में सभी होते हैं, मैं कह रही हूँ सभी ट्विन होते हैं, और कभी न कभी सबकी लाइफ में ऐसा आता है कि वो उस पर्टिकुलर हीलिंग जर्नी पर वो एंटर मार जाते हैं। ठीक है, अब यूनियन की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो 144 चूजन वन है ना, ये यूनियन की बात हो रही है। यूनियन कितने लोगों की हो पाती है? यूनियन उतने ही लोगों की हो पाती है जो कि दोनों हील हो जाते हैं, कंप्लीटली दोनों हील होते हैं, दोनों कार्मिक डेप्थ से बिल्कुल फ्री होते हैं, वो यूनियन होती है। तो वो यूनियन सबकी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप उस व्यक्ति के साथ आपका सोल कनेक्शन नहीं है। सोल कनेक्शन है, आप जर्नी पर हो, आप कहीं ना कहीं तो आपकी पुरानी पिछली स्टेजेस भी तो होंगी ना, तभी तो आप पार आते आते लास्ट के जन्म में या सेकंड लास्ट जन्म में आपकी यूनियन होगी। ये जर्नी कोई एक जन्म की जर्नी तो है नहीं, ये तो जन्म जन्म की जर्नी है। आप उस जर्नी में अभी पीछे स्टेज पर हो। नहीं देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप नहीं पता तो चल जाता है, पता चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अभी यूनियन के पीछे जो यूनियन के बारे में पूछ रहा है ना, वो तो व्यक्ति मान के चलो इसका यूनियन तो नहीं होगा। ठीक है, यूनियन करना बंद कर दो आप। यूनियन पूछता नहीं, आपसे नहीं कह रही, जनरल बता रही। बोलो, आप बोलो। नहीं करो 3 ऑफ कप्स, मैंने आपको पहले ही बोला 3 ऑफ कप्स वापस आया कार्ड। आप बात मत करो, ये थर्ड पार्टी एनर्जी अभी नहीं, आपकी हीलिंग ही नहीं हुई ना अभी तक। प्रॉब्लम ये कि आप हील नहीं होगी, तो आपकी कोडिपेंडेंसी की वजह से ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से ही आपकी बनेगी, और ये लोग आपको ऑप्शन की तरह चूज करेंगे ही करेंगे। इसमें दूसरों की गलती नहीं, इसमें अपनी गलती है कि अपनी एनर्जी अभी हील नहीं हुई है। ठीक है ना, जिसकी एनर्जी हील हो जाती है ना, वो कभी भी मतलब जाएगा ही नहीं किसी दूसरे बंदे के पास कि भाई तेरा क्या, वो ध्यान देता ही नहीं। जो सेल्फ यूनियन में होता है ना, वो किसी और के पास मांगने जाता ही नहीं, कि यूनियन मांगने जाता नहीं, कि कोई अटेंशन मांगने जाता नहीं, कि कोई प्यार मांगने जाता नहीं। ठीक है, तो जब तक आपके, मैं आपको एक ही आपको सूत्र देती हूँ, जब तक आपके दिमाग में ये आता रहेगा मेरी यूनियन होगी कि नहीं होगी, ये बंदा लौट के आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरे को अभी भी प्यार करता है कि नहीं करता है, ये मेरे को मिस करता है कि नहीं करता, ये जितने टैरो रीडिंग के आते हैं ना, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपको, और इनको जो देख रहे हैं इनकी यूनियन नहीं होनी है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप पहले अपना काम करो, 1.5-2 साल तक खुद पे काम करो, उसके बाद आपकी इच्छा हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि अब तो दुनिया है, वैसा ये भी है, जब जनरलाइज हो जाए ना, जब सारे एनर्जी जनरलाइज हो जाए, जैसा ट्विन है वैसे ही दुनिया का हर इंसान है मेरे लिए, जितना वो प्यारा उतना मुझे सब प्यार है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरा किसी से कोई प्रेम नहीं, मेरा किसी से कोई नफरत नहीं। ऐसी बैलेंस एनर्जी में आ जाओ, तब ट्विन से भी बात कर लेना। ट्विन कोई तोप है क्या यार? जैसे दुनिया के दूसरे लोग हैं वैसा वो भी है। ठीक है, ये और ऐसा ये कब होता, सेल्फ लव में जब आता आदमी, स्वयं से प्यार करने की स्थिति में आता है, जब अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आता है, तभी ये ट्विन जर्नी की सार्थकता है। बाकी ट्विन के पीछे पड़े रहते जो लोग, ट्विन की एनर्जी चेक करेगी, ट्विन मेरे को मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि एनर्जी फील हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी बेमतलब की बातें। देखो वो तो आपको हीलिंग लेनी पड़ेगी, कोर्स लेना पड़ेगा ना, वो इस रीडिंग के साथ में तो, हाँ इस रीडिंग के साथ तो मैं आपको 2 या 3 मेडिटेशन फ्री कर दूंगी, वो मैं आपको दे दूंगी, आप उनके गोथ्रो हो, आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज जो आप हीलिंग जो आप चाह रही हो जिस तरह की, और आपको तो ट्विन फ्लेम हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप पहले एक काम करो, आप ना बेसिक हीलिंग से शुरू करो। मेरे पास बेसिक हीलिंग का जो कोर्स है, पहले आप वो लो,
फिर आप वो जब कंप्लीट कर लोगे कि हाँ अब ये मेरा, तो फिर आप एडवांस वाला जो है पोर्शन वो ले लेना। उसके अंदर जो आपको जो सिर्फ जो एडवांस और बेसिक का जो डिफरेंस होगा ना वही देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने 5000 का बेसिक हीलिंग लिया और 8000 का एडवांस है, तो आप 5 ऑलरेडी पे कर चुकी, तो 3000 ही दोगी तो आपको एडवांस का कोर्स भी मिल जाएगा। और ट्विन फ्लेम हीलिंग का 10,000 का कोर्स है, तो उसमें आप सिर्फ 2000 ही और पे करोगे तो ट्विन हीलिंग का कोर्स भी मिल जाएगा। हाँ, तो आप बेसिक से शुरू करो, आप एकदम से सारा मत लो, आप सिर्फ बेसिक से शुरू करो, ठीक है। बेसिक से आप शुरू करो, फिर आपको वो 3-4 महीने लगेंगे, वो काम करने में भी 3-4 महीने लगेंगे। फिर 4 महीने बाद आप फिर से आना, फिर मैं आपको 2 महीने का कोर्स और दे दूंगी वो एडवांस का, फिर 2 महीने का और दे दूंगी वो ट्विन हीलिंग का। ऐसे करके आप साल भर में बिल्कुल बैलेंस में आ जाओगी। 5000 पे कर देना, फिर आप उसको एक बार गो थ्रू हो जाना, डाउनलोड कर लेना मटेरियल को, सुन लेना एक बार क्या क्या है कैसा है, फिर वापस फोन कर लेना, मैं आपको समझा दूंगी यूज करने का तरीका। और उसके बाद में हर महीने में एक बार आप मेरे से रिव्यू के लिए आना, फीडबैक के लिए आना, क्या किया कैसे किया, कुछ गलती हो रही होगी, क्या सही हो रहा है, अपन फिर डिस्कस कर लेंगे क्या फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नहीं, वो आपकी, मैं आपको ऑफर करती हूँ, महीने में एक बार आप मुझसे डिस्कस चाहो तो कर सकती हो, मैं अवेलेबल रहूंगी आपके लिए। आपको नहीं इच्छा ही नहीं, मेरा तो ठीक ही चल रहा है तो ठीक है, चलने देना। यही करना है, ये मैं आपको सारा दूंगी, ये जो टोटल मटेरियल है ना, जो भी आपको मिलेगा ना, इसका एक चीज मत छोड़ना, आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा इससे, इतनी मैं आपको बताती हूँ। ये सारा मटेरियल अगर आपने ढंग से इसका यूज कर लिया ना, बस आपका काम फिनिश है। आपको जो करना चाहिए सब इसके अंदर है। देखो मैं आपको बताती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। चक्रा बैलेंसिंग का भी है ना अपना एक टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना ट्विन का, मैंने आपको बता दिया, यूनियन कर रहे हो तो इसका मतलब अभी आपकी हीलिंग नहीं हुई। इसी तरह चक्रा का भी अपना एक सिस्टम होता है पूरा। तो आप ना, जैसे आपको ये तो आप मेरे से जब खरीदोगी तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी, जैसे आपको कौन कौन से चक्र ब्लॉकेज है, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो आप गूगल कर लेना, आपको सिम्टम्स से पता चल जाएगा कि मेरे चक्र कितने ब्लॉक हैं कि नहीं है। और जब आप हीलिंग कर हार्ट चक्र, हाँ सेक्रल तो आप कह रही हो ना, मेरे को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, वो सेक्रल चक्र का ही मामला है वो। और हार्ट चक्र भी अभी आप जैसे अभी तो खैर हो गई, अभी तो आप शुरुआती है अभी आपका, वो तो आप जैसे से आप हील होती जाओगी और फिर दोबारा उस टेस्ट को लोगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मामला ठीक हो गया। जब बिल्कुल आप ठीक हो जाओगी ना, जब बिल्कुल से ठीक हो जाओ, ये देखो 4th चक्र आपका, यस आपका 4th चक्र ब्लॉक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है मेरे पास, है ना। नहीं थ्रोट नहीं, 4th चक्र यानी हार्ट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका। हाँ, और वैसे आपका ना ये बेसल्स भी ब्लॉक है, इसीलिए आपको मनी प्रॉब्लम हो रही है ना। सेक्रल चक्र, लोअर तीनों, लोअर चक्र तीनों ही ब्लॉक हैं आपके, इसीलिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह भी हो रही। रूट, सेक्रल और सोलर, और उसके बाद में हार्ट चक्र नीचे, और मिडल वाला भी ब्लॉक है आपका। हाँ देखो अभी आपने शुरू ही कहाँ हुई हो, अभी आप इस जर्नी पर आई हो, अभी ये चीजें होना नॉर्मल है, इसमें कुछ वो नहीं। ये सब ठीक करने के लिए तो आप इस जर्नी पर हो। 9 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ जाओगी। तो 7 चक्रा के, आपके 7 चक्रा के नीचे ऊपर सारे चक्रा ठीक हो जाएंगे, ठीक है। आप इस कोर्स, मैंने इस कोर्स को डिजाइन ही ऐसा किया, आज मेरा देखना, मैंने आज वो एक डाला है, अभी रिव्यू डाला थोड़ी देर पहले, उस हीलिंग कोर्स की किसी स्टूडेंट का रिव्यू आया, पढ़ना उस रिव्यू को आप। ये बंदे मेरे से 6 महीने से जुड़े हुए, ये इनकी एक की हीलिंग हुई है पूरी कंप्लीट। इसलिए तो मैंने इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब मैं इसको सेल करने की उस पर आई हूँ कि हाँ अब मैं इसको, मतलब टेस्टेड होके वाला मामला है, सब आएगा उसमें। हाँ हाँ उसमें सब होता है, ट्विन हीलिंग में ये सब आता है, वो भी आता है, वो भी आएगा, वो भी आता है। आपके चाइल्डहुड में भी प्रॉब्लम्स रही होंगी कुछ ना कुछ। ये रहा पे, ये रहा 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपकी चाइल्डहुड तो बहुत ही पेनफुल गुजरी है। हाँ हाँ, ये उसी की वजह से हो रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम ना आपके
पेरेंटल साइड से ही आपके फादर की जो नार्सिसिस्टिक एनर्जी थी ना, यही चीज फिर आपके दूसरे रिलेशनशिप में वो हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई। हस्बैंड भी नार्सिसिस्टिक मिल गया, फिर ट्विन भी नार्सिसिस्टिक मिल गया, फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। डेफिनेटली आपके अंदर ट्विन एनर्जी है। आपके हस्बैंड के ठीक होने की पूरी चांसेस है, ठीक है, आपके हस्बैंड के ठीक होने की पूरी चांसेस है। लेकिन मैं आपको किसी तरह की उम्मीद नहीं बनना चाहती, इसलिए नहीं कि आप उम्मीद के लिए काम करोगी ना तो आप काम नहीं कर पाओगी, ठीक। होगा जरूर होगा। चैरियट कार्ड का मतलब है कि अरे आप जैसे बैलेंस में आओगी, चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ठीक होती है। लेकिन आप मतलब परिणाम की इच्छा से अगर काम करोगी ना तो नहीं होगा, बस वो होगा, वो हो जाएगा। ये देखो हाई प्रीस्टेस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड आया। डेफिनेटली आप काम करो, आप बहुत बेटर पोजीशन में पहुंच जाओगी, ठीक है। डोंट वरी, काम करो, अपने ऊपर काम करो। मनुष्य जीवन ना खुद पर काम करने के लिए मिला है, ये काम करो। आपको एक बात बताओ, क्या ऐसी चीज है जो आपको काम जो करते हुए आपको कभी बोरियत फील नहीं होती? हाँ 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 हाँ, तो फिर वही काम करो, वही आपका पैशन है इस वक्त में, वही आपका पैशन है। कृष्ण कृष्ण नाम लेने में अच्छा लगता है तो कृष्ण कृष्ण नाम ही लो ना। जो करने में आपको आनंद आता है वो आप करो, वही आपका पैशन है, वही आपका लाइफ पाथ है, वही आपकी जर्नी है। जिसको आप आधी रात को भी उठ के करोगी, और आप जिस काम को आप आधी रात को भी उठ के करोगी और बोर नहीं होगी, वो आपका पैशन है, वो आपका लाइफ पाथ है। तो लिया करो, तो लिया करो। भगवान तो दूर होते ही नहीं, भगवान कभी दूर नहीं है, ना, भगवान कभी क्लोज है, कभी दूर नहीं है। आपकी आंखें बंद है, आपकी जिस दिन आंखें खुलेगी तो पता चलेगा, अरे तो यही था क्या, रहे मुझे ही नजर नहीं आया। थोड़ा सा डिस्टेंस, तो आपकी अपनी हीलिंग, वो कुछ नहीं रोक रही, आपकी अपनी हीलिंग रोक रही है। आपकी अनहील्ड जो आपकी एनर्जी है ना, वही आपको ईश्वर के नजदीक जाने से रोकती है, और कोई नहीं रोकता। क्योंकि ईश्वर क्या है, वो परम सोल है, परमात्मा है। वो फिर आ गया 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आप कितनी बार आएगा आपके लिए कार्ड? देखो आप परम सोल है, वो परम सोल इतनी हायर वाइब्रेशन में, आप लोअर वाइब्रेशन में, कैसे बनेगा, कैसे जमेगा? मैं कई बार ये एग्जांपल देती हूँ। आप 2nd क्लास का टिकट खरीदोगी तो एसी में कैसे चढ़ोगी? आपके पास जैसा टिकट होगा वैसे डब्बा मिलेगा ना। तो भगवान का डब्बा पसंद आ रहा है तो भगवान के डब्बे जैसी टिकट खरीदना पड़ेगा ना। बस टिकट आपको खरीदना पड़ेगा, और टिकट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। पैसा इस स्पिरिचुअल करेंसी क्या होती है? आध्यात्मिक विकास करोगे तो टिकट मिल जाएगा जाने का, ठीक है। और बोलो, बस अभी आपको 2 मेडिटेशन भेजूंगी। पहले तो आप 2, 5, 7 दिन वो मेडिटेशन करो, आपको बढ़िया लगे तो आप फिर और वापस आ जाना, आपको समझा देंगे आगे का काम कैसे करना है, ठीक है। हाँ, आराम से, वो नहीं, वो आपकी अपनी खुशी और आपकी अपनी इच्छा, अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती का वो नहीं मामला। आप उसको देखो। हाँ, वो मेरा ये है कि हाँ, मेरे पास गाइडेंस है और लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, तो वो मैंने एक ऐसा पैकेज बना दिया है जो भी अवेल करना चाहे उसको, है ना। चलो, आप करें ना, चैंटिंग करें ना आप। मेरा मेडिटेशन तो गाइडेड मेडिटेशन है, वैसे भी मैं आपको बोलती रहूंगी तो आप चैंटिंग कर ही नहीं पाओगी। मैं बोलूंगी ऐसा करो तो आपका ध्यान उधर चला जाएगा, फिर आपकी चैंटिंग वैसे ही बंद हो जाएगी। बाकी आपकी चैंटिंग शुरू रखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, चैंटिंग तो बेस्ट चीज है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है चैंटिंग। मैं आज भी चैंटिंग इसलिए करती हूँ। बोले
हाँ, चैंटिंग के अलावा वो काम चैंटिंग के अलावा करना है। चैंटिंग का तो ऐसा है ना कि मैं आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे कई बार 2-4 दिन ध्यान ही नहीं लगता, मैं कितनी बार कोशिश करती हूँ, ध्यान नहीं लगता, तो फिर मैं वापस चैंटिंग पे आ जाती हूँ, फिर वापस चैंटिंग करती रहूंगी। मैं तो चैंटिंग उस्ताद हूँ, मैं बहुत चैंटिंग करती हूँ। मैं महामंत्र की चैंटिंग करती हूँ, महामंत्र मेरे कृष्ण भगवान। हाँ, मैं चैंटिंग के बिना कंसंट्रेशन आता ही नहीं। आप बहुत दिनों तक करते रहते हो ना, फिर उसके बाद में एक थोड़ा उखड़ जाता है दिमाग। सारे दिन जैसे हम इतने रीडिंग्स लेते हैं तो इतने सारे लोगों की एनर्जी, तो फिर एकदम से ध्यान नहीं लग पाता। तो कुछ देर बैठकर चैंटिंग करते हैं, फिर वापस शांत हो जाते हैं, फिर ध्यान में जाते हैं। आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी कर सकती हो, बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकती हो, ठीक है। ईश्वर का नाम तो आप फ्रेश होते हुए भी कर लोगी ना, तो ईश्वर आपको पाप नहीं देगा, सुन ले आप। ये सारी मनगढ़ंत बातें कि नहाने के बाद नहीं किया, नहाने के पहले नहीं किया, रात दिन लो ईश्वर का नाम, रात दिन लो, उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम लो। ईश्वर ने मानव जीवन इतना कम, मानव जीवन इतना थोड़ा तो दिया है, उसमें अगर ये सब माइनस कर दोगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? ठीक है, इन सब चीजों को दूर हटाओ, भगवान का नाम लो, और फिर बाद में उनसे क्षमा मांग लो। रात में सोते रहे, गलती कहीं कर दी हो तो माफ कर देना, बाकी अपना काम करते रहना। अगर आप यूं सोचोगे ना कि मैं जल्दी उठूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर घर का काम करूंगी, फिर आसन लगा कर ही बैठूंगी, तो आप आधे घंटे से ज्यादा चैंटिंग कर ही नहीं पाओगी। इतना काम होता है लेडीज के जान को। इससे अच्छा कि ये सब नियम कायदे बाद मैं तो लेती हूँ, मैं तो करती हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, फ्रेश होते हुए भी आप चैंटिंग कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको क्या लिबरेशन चाहिए बताओ? ठीक है, आप कैसे भी हो आप चैंटिंग करो। चक्रा का काम आप पीरियड्स वगैरह में ना करें, कारण कि वो एनर्जी वर्क है। फिर क्या होता है कि आपके लोअर चक्रा पे ऑलरेडी लोड होता है, उस समय में टेंशन स्ट्रेस में होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वो 3-4 दिन आप अपने खुद की बॉडी के वेलबींग के लिए, उसका भी कोई भगवान से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही एग्जॉस्ट होती है और स्ट्रेस रिलीज कर रही होती है। ऐसे में उसको और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देना, बस ये है रिलैक्सेशन दो, बॉडी को रिलैक्सेशन दो। इसलिए चैंटिंग करो ना, आप चैंटिंग डेफिनेटली करो। और बोलो। मेरे हिसाब से आपको मैंने अच्छी तरह से सब बातें समझा दी हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का सक्सेस का कार्ड आया है, आप इस सक्सेसफुल होगी, ठीक है। आप कंटिन्यूसली काम पे लगे रहो, 6 महीने के अंदर आपको बहुत बेस्ट पोजीशन पे आप पहुंच जाओगी, ठीक है। 6 महीने लगे रहो, आप काम करते रहो। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक। हरे कृष्ण, बाय।